4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का प्रवक्ता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दृष्टया जो भी डिसीजन आया है, जो अंतरिम रोक लगा दी थी योगी आदित्यनाथ के उस फैसले पर, जिसमें कहा गया था कि नामों को अंकित करना पड़ेगा कांवड़ मार्ग पर, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह नहीं और बाकायदा बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट चलाएगी क्या सरकार, एक इंटरव्यू में ये कहते हुए सुना गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जब आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, 26 तारीख बताई गई थी, 25 तारीख बताई गई थी, उसके बारे में दोस्तों बात यह है कि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पे कटाक्ष ही नहीं, मैं आपको पूरा वीडियो सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का इशू है, इसके अंदर इंटरव्यू में उसने साफ कहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट देश नहीं चलाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया गलत है, उसको समझना चाहिए। आस्था के मामले में जो फैसले चल रहे हैं उसके बारे में उसको सोचना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, लेकिन स्टेट लेवल के प्रवक्ता इस बात को बता रहे हैं। आपको मैं पहले इसका थोड़ा सा वो दिखा देता हूं। इनका नाम है प्रतुल शाहदेव और ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन है झारखंड के, झारखंडी भूमिपुत्र लिखते हैं, एमबी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं दिखाई दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन राष्ट्रीय ये झारखंड के प्रवक्ता हैं। इनके स्क्रीनशॉट में थोड़े से लगा देता हूं। इंटरव्यू के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम रोक लगाने वाले आदेश पर उंगली ही नहीं उठा रहे, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूं किसी वे में इंसल्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इस वाले स्क्रीनशॉट के लिंक पर जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक्चुअली इन्होंने कहा क्या है। जो मैं बता रहा हूं, जितना मैंने सुना, अब इनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो जाती है। आपको याद है अमित शाह का पुराना बयान, जब अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले देते समय ये थोड़ा संयम रखना चाहिए कि उसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दुश्वारियां आ सकती हैं। तो फिर ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है। जब देश के बड़े नेता या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता इस तरह के उदाहरण सेट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रदेश के प्रवक्ता भी इस बारे में बोलेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट देश नहीं चलाता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देश तो दरअसल लोगों की चुनी हुई सरकारें चलाती हैं, लेकिन उसकी अगुवाई करना, उस पर नज़र रखना, उस पर मैग्नीफायर गिलास से एक नज़र ऐसी रखना कि ये सही संविधान के मुताबिक चल रहे हैं या फिर ऐसे ही दिग्भ्रमित करने के लिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नज़र तो जर्नलिज्म की भी होनी चाहिए, ये नज़र तो दरअसल ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए, और ये नज़र तो दरअसल अभिभावक के रूप में अगर कहूँ हमारी जो न्यायपालिका है इनकी तो होनी ही चाहिए। हमारी न्यायपालिकाएं के बारे में बहुत से लोग कह चुके, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब आम आदमी को उसके हुकूक, उसके हक मिलना में दुश्वारी हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़र देखता है। और वहाँ से ज़्यादातर हमने देखा भी है, ये बात दीगर है, कुछ जगहों पर निराशा भी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी महसूस हुआ कि वाकई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है तो संविधान एग्जिस्ट करता है। वरना आपका, मेरा और आम जन का बताइए अभिभावक कौन होगा। आपको याद है दिल्ली के अंदर जब रथ यात्रा निकल रही थी एक, उसके ऊपर आरोप लगा कि इसके ऊपर पत्थर मार दिए गए थे। सीमापुरी कोई गालिबन जगह थी। देखिए, सीमापुरी से पत्थर मारे गए वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन वहां नगर निगम के जो बुलडोजर हैं उन जगहों को तोड़ने के लिए चले गए और बोले कि इल्लीगल जगह है। आपको इल्लीगल जगह उस वक्त नजर आई जब वहां पे पथराव का आरोप लग गया। आपने रथ यात्राओं के अंदर लोगों के हाथों में हथियार तो देखे नहीं है, इस तरह के स्लोगन तो देखे नहीं है जो कम्युनिटी को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन वहां से अगर पथराव हुआ है जैसा कि आरोप लगा, तो अब ये बताइए नगर निगम उसको छोड़ेगा? नगर निगम उस पर सख्ती दिखाएगा? उनके घरों को जो इल्लीगल ही अगर बने हुए हैं तो उसको तोड़ेगा? इस बात पर वो तो उसकी सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। वो जो किसी भी तरीका का जो कह सकते हैं कि अतिक्रमण है उसको नगर निगम को हटाना ही चाहिए। लेकिन किस दिल्ली के अंदर आप बुलडोजर को निकाल आए पत्थरों के आरोप के बाद, जिस दिल्ली के अंदर यह कहा जाता है कि 64% दिल्ली अनप्लेन्ड बसी हुई है।
क्या आप भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष वहां दिल्ली में उस समय था उसके बारे में आज तक नहीं दिखाया? उसका तमाम अतिक्रमण कर रखा, उसकी कोठी पे बुलडोजर चला सकते हैं? बात यह है उसी समय सीपीएम में या सीपीआई के जो नेता है, गालिबन उनका नाम वीरेंद्र खैरात है शायद, वो जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आई उस वक्त उन बुलडोजरों का मुंह रुका था। तो ये कहने का मतलब ये कि ऐसे समय में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इतनी त्वरित तरीके से कभी अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हुआ है। वहां पर मुजफ्फरनगर का एक एसएसपी जब यह बयान जारी करता कि नाम की प्लेट लगानी पड़ेगी, आप विशेष समुदाय से हैं या किसी से भी हैं, ऐसे समय में जब उसके डरने की जगह योगी आदित्यनाथ का सहारा उसको मिल जाता है, तो फिर क्या होता? अपूर्वानंद और महुआ मोइत्रा नाम की वो सांसद सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं और वहां से योगी आदित्यनाथ की सरकार को झटका देते हुए उसको पहले अंतरिम रोक लगवाते हैं और उसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता, ये छोटे मोटे नेता नहीं है कि आपको कहते हैं जिला अध्यक्ष क्या कह दिया है, जो झारखंड का प्रवक्ता है भाजपा का, अगर वो इस बात को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दृष्टया फैसला गलत नजर आता है, तो ये बताइए इसके अंदर कितनी अक्ल है। वो जो जस्टिस की पूरी जमात बैठी है, वहां पर पैनल बैठा है, उससे ज्यादा इसमें अक्ल है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूं ना, इसी वजह से आ गया कि इनको मालूम है कि सरकार हमारी है और हम किसी भी तरीके से जैसे तमाम अंगों को हम पंगु कर चुके हैं, भविष्य में न्यायपालिका या जुडिशरी को भी पंगु करने की हमारी प्रक्रिया जारी है। बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। चिंता अगर आपको इस बात की होनी चाहिए कि आम लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि समानता, बराबरी का जो मामला है ना, उसको बेसिकली न्यायपालिकाएं बताती हैं, इंगित करती हैं बीच बीच में आकर के कि आप फला जगह गलत हैं, आप यहां गलत हैं। देश के अंदर हार्मनी को पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल्स हैं ना, ये बताते हैं कि वाकई देश संविधान से चल रहा है। वरना नेताओं को आपने देखा है, चुनाव के दौरान उनकी जबाने पे कोई लगाम थी? 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, ये चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। और उनकी बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार संविधान को चेंज करने की बात करते हैं। अयोध्या का सांसद जो लल्लू सिंह था वो चेंज कर, मतलब अनगिनत लोग। और मोदी जी ने क्या किया? उनका संविधान की दुहाई तो आप देते रहे, लेकिन उनको निकालने का काम किया आपने, या आपने उनको थोड़ा सा डपटा, जैसा कि आप डांट देते हैं। किसी जमाने में आपने गोरक्षकों को कहा था। लेकिन बहरहाल दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिल्कुल प्रदेश स्तर के नेता, इस बात को कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर बता रहे हैं कि वो नहीं चलाता है सरकार, उसको मालूम नहीं है, उसको आस्था के मुताबिक जो है बात करनी चाहिए। तो ये वाली बातें जब सुप्रीम कोर्ट को समझाई जाएंगी, तो आप ये मान लीजिए कि इनके सोचने में, इनका जो माइंड सेट है न्यायपालिका को लेकर के, वो क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।